everyone, my name is Surbi Tiwari and I welcome you all on my channel साइंस सरल। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इकोलॉजी स्टार्ट कर दी थी और आज हमें पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पेपर में आते हैं, राइट। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने कल आपको बहुत ही प्राइमरी और बेसिक चीज़ें समझा दी थी, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में, जिसमें से स्टार्ट हम करेंगे इससे इट्स लिंड्समैन लॉ, जो कि मैंने कल इंट्रो देकर छोड़ दिया था। तो इसी को कंप्लीट करेंगे आज हम। लेट्स टॉक अबाउट, वन सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस बोर्ड फर्स्ट। इट्स लिंडमैन्स 10% लॉ। ये जो लॉ है ये मोस्टली पिरामिड्स पर और ईच एंड एवरी ट्रॉपिक लेवल पर लागू होता है, ठीक है। ईच एंड एवरी ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम फॉलो दिस लॉ। बेसिकली हमें फोकस करना है यहाँ पे, लिंडमैन ने इसे प्रपोज किया था, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया लिंड्समैन 10% लॉ। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले जैसे मैंने आपको ट्रॉफिक लेवल्स बताए थे, राइट। जैसे कि सबसे पहले होगा प्रोड्यूसर। लेट्स राइट हियर, वन सेकेंड। प्रोड्यूसर के बाद मैंने बताया था प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद आता है सेकेंडरी कंज्यूमर एंड सो ऑन, टर्सरी, क्वार्टरनरी, फिर सबसे टॉप लेवल पे आएगा टॉप कंज्यूमर, जो कि ओमनीवोर होता है, ठीक, जैसे जिसमें ह्यूमंस आते हैं, यानी कि हम लोग वेजिटेरियंस भी हैं और नॉन वेजिटेरियंस भी हैं, दोनों चीज़ें हम लोग खा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर लिंडमैन के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशंस, राइट। और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये खाना बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये, बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉफ, इसलिए खाना बना रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि जो एनर्जी का परसेंटेज है, वो है 100% एनर्जी, ठीक। यहाँ पर 100% एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एट दिस लेवल ऑफ इकोसिस्टम, ठीक। इसके बाद अगर प्रोड्यूसर को कोई प्राइमरी कंज्यूमर खाता है, तो इस 100% एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ 10% ही प्राइमरी कंज्यूमर को मिलेगा, ठीक। आई एम रिपीटिंग दिस, 10% एनर्जी ही इसको प्राइमरी लेवल पर मिल पाएगी, यानी प्रोड्यूसर से जब कंज्यूमर प्रोड्यूसर को खाएगा तो सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। प्रोड्यूसर्स के पास कितना था, 100% एनर्जी थी, 100%। अब 100 का 10% निकाल लो, यहाँ पर 100 का 10%, 10%। तो इसका मतलब प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर के पास सिर्फ 10% एनर्जी गई। आई एम राइटिंग इट हियर नाउ, इसके पास 10% या 10 एनर्जी है, 100 का भी 10। अब अगर प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम करता है या खाता है, तो इस सेकेंडरी कंज्यूमर के पास इसका भी 10% जाएगा, ठीक, इसका भी 10% जाएगा। तो 10 का 10% कितना होगा, इट्स ओनली 1%। तो आप देख रहे हो 100 से 10 हुआ, 10 से अगेन 1 हो गया। तो यानी कि प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा एग्रीगेट होता है एनर्जी का, ठीक। और उसके बाद 10% जाता है प्राइमरी कंज्यूमर पे और सेकेंडरी कंज्यूमर पे जाता है 1%। इसका रीजन क्या, इसका रीजन ये है कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो हमेशा कह सकते हो स्थिर रहते हैं, उन्हें भागम भाग नहीं करनी अपने खाने के लिए। सनराइजेस आएंगी, वो ऑटोमेटिकली फोटोसिंथेसिस करेंगे, राइट। बट प्राइमरी कंज्यूमर को अगर ग्रास खानी है या प्लांट खाने हैं तो उसे वहां तक आना पड़ेगा, राइट, उसे वहां तक आना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। तो इसमें एनर्जी वेस्ट होती है और लिबरेट हो जाती है एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे 10% लिखा है, और इसको लिबरेशन आप ऐसे बना सकते हो इसका, कि लिबरेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक। हीट, अब ये हीट और कैसे जनरेट होती है बॉडी के अंदर, रेस्पिरेशन से होती है। अगर आप भागने लग जाओ या अगर आप चल रहे हो और लगातार चल रहे हो तो आपको गर्मी लगने लगती है, क्यों, क्योंकि बॉडी की सेल्स उतनी जल्दी रिस्पायर करने लग जाती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करने लग जाती हैं। तो इसी वजह से अल्टीमेटली बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है और ये हीट जो है हम एटमॉस्फेयर में लिबरेट कर रहे हैं, ठीक। अगर पता
समझ में आ गया होगा। तो इसी वजह से 100 से यहाँ 10 हो रहा है और 10 से अगेन 1 हो रहा है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जो टॉप कंज्यूमर्स हैं वो हमेशा थ्रेट में रहते हैं, एनर्जी के हमेशा थ्रेट में रहते हैं। कौन? टॉप कंज्यूमर्स। जैसे कि मान लीजिए टॉप कंज्यूमर्स है शेर या लाइन, और मैंने ह्यूमन भी लिखवाया था, तो आप ह्यूमन से भी समझ सकते हो। तो ह्यूमंस के पास डायरेक्ट, अगर वो डायरेक्ट प्लांट को खा रहे हैं तो 10% जाएगी, बट अगर वो इस चेन से होकर जा रहे हैं तो 10 का भी 1 का भी अगर 0% निकाल लो तुम, मतलब 10% निकाल लो, तो इट्स समथिंग लेस देन 1 होगा ना। निकालते हैं, देखो, यस, अगेन इट्स 1/10 यानी कि 0.1। तो ह्यूमंस के पास या टॉप कंज्यूमर के पास कितनी एनर्जी पहुंची? 0.1% पहुंचा सिर्फ। इसमें इसको अपना काम चलाना है, ठीक। तो इसी वजह से हम यहाँ कहते हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली ले रहे हैं, और ऐसे स्टेप बाय स्टेप एनर्जी कम होती जाती है, जिसकी वजह से पिरामिड्स बनते हैं। तो अब पिरामिड टॉपिक पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान रहने वाला है। अब कितना समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो हियर बेसिकली द लिंडमैन लॉ शो द एनर्जी, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। मैं इसको चाहूँ तो लिखवा देती हूँ, यहाँ पर लिख लीजिए। लिंडमैन्स लॉ शोज और रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफर ऑफ अमाउंट of energy from one tropic level to the another tropic level, from one tropic level to the another tropic level. ठीक, इसमें इतना लिखना काफी है, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स की, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत ही इजी टॉपिक है ये, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा सिंपल चीज़ें आपको पहले पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं। बट आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि इकोलॉजिकल नीशे हो गया, सक्सेशंस हो गए, इकोलॉजिकल गिल्ड्स क्या होते हैं, स्पीसिएशन क्या होता है, ये सब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द इकोलॉजिकल पिरामिड्स। और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जैसे कि इकोटाइप, इकोटोन्स, ये होते क्या हैं, कीस्टोन स्पीशीज, ये होता क्या है, नहीं पता होता हम लोगों को। तो ये सब मैं वन लाइनर के फॉर्म में आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, वरना आपको अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, तो बने रहिएगा आप, ठीक है। पिरामिड्स सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो पिरामिड्स के जो कंसेप्ट है कि इकोलॉजी में हम पिरामिड्स ड्रॉ कर सकते हैं, ये दिया था चार्ल्स एल्टन ने, ठीक है। एल्टन लिख लीजिए आप, एल्टन ने प्रपोज किया था इस कंसेप्ट को, ठीक। तो एल्टन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 तरह के पिरामिड्स हैं जो हम पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सबसे पहला है द पिरामिड ऑफ एनर्जी, नेक्स्ट वन इज पिरामिड ऑफ बायोमास मतलब जितना भी मैटर हमारे अंदर है, जैसे कि किसी का वेट 75 है तो 75 kgs मैटर है उसके अंदर, इसीलिए उसका वेट है। तो इट्स टॉक अबाउट बायोमास। और है पिरामिड ऑफ नंबर, कितने ज्यादा इंडिविजुअल्स एक ट्रॉपिक लेवल पर हैं, ठीक। तो पिरामिड ऑफ नंबर इसको शो करता है। कितनी एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल पर है, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इसको शो करता है। पर यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते क्या है। तो बेसिकली दे आर, या पिरामिड्स, इको पिरामिड्स ऐसे लिख लो, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इको पिरामिड्स आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, एनर्जी एंड, यहां लिख लीजिए नंबर, एनर्जी एंड बायोमास of species, or we can say individuals, or we can say population, ठीक है, population at different trophic levels,
ट्रॉफिक लेवल्स। तो फॉर्मली अगर चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट पिरामिड विच इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक। इस पिरामिड के बारे में बस हमको इतना लिखना है, pyramid of energy, it represent the level of energy from one tropic level to the another tropic level। मैं इसको लिख नहीं रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ आप लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो, ठीक है। तो पिरामिड में यहाँ पर क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये ऑलवेज अपराइट। क्वेश्चन आता है यहाँ से, स्टार बना लो और लिखो ऑलवेज, ऑलवेज अपराइट। मतलब जैसा एक ट्राइंगल होता है, ठीक है, जैसा एक पिरामिड होता है, ये आपको हमेशा इसी शेप में मिलेगा। अगर आप एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हो तब भी, फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात कर रहे हो तब भी, ठीक है, कोई भी मैन मेड इकोसिस्टम जैसे कि हो गया पॉन्ड हो गया या एक्वेरियम हो गया, उन सब इकोसिस्टम में यही फ्लो, यही ऑर्डर फॉलो होता है कि हमेशा प्रोड्यूसर्स ज्यादा होंगे। देखो ये ब्रॉड है ना, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स सबसे ज्यादा होंगे। उसके बाद आपके कंज्यूमर्स होंगे, द प्राइमरी सेकेंडरी, मैं यहाँ लिख रही हूँ प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टॉप कंज्यूमर्स यहाँ पर सबसे कम होते हैं। ये एक आइडल डायग्राम है, ठीक है, कंज्यूमर्स, ठीक। अगर आप बात कर रहे हो एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स क्या हो जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स हो जाएंगे और बहुत छोटे छोटे मरीन प्लांट्स हो जाएंगे एक्वेटिक में। उसके अलावा इनका जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे से जू प्लैंक्टन्स, राइट, जो कि फीड करते हैं इन पे। और इसके अलावा स्मॉल फिशेज आ जाएंगी प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर, जो कि वेजिटेरियन होंगी या जो सी वीड्स वगैरह खाती होंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगी लार्ज फिशेज या बिग फिशेज, जो कि छोटी फिशेज को खाती होंगी। और उसके बाद आ जाएंगे टॉप कंज्यूमर्स, जैसे कि होगा वेल, शार्क, ठीक है, क्योंकि इनका कोई शिकार नहीं करता। ह्यूमंस को भूल जाइए, इस टाइम हम बात कर रहे हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की, सो दे आर टॉप ऑन द टॉप, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे इकोसिस्टम को यहाँ बना सकते हो। मैंने एक्वेटिक का आपको एग्जांपल दिया है। अगर फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, ग्रासेस होंगी, स्मॉल प्लांट्स होंगे, हर्ब्स, श्रब्स होंगे, ट्रीज होंगे। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि डायरेक्टली उन पे फीड कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल ग्रास हॉपर, फ्रॉग, रैबिट और रेनी डियर्स, ठीक है, ये सब। उसके बाद जो इनको खाएंगे जैसे कि लायन हो गए, टाइगर हो गए, तो वो सेकेंडरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको ओरली बता रही हूँ बेसिकली कि आपको इसे मोल्ड कैसे करना है, अगर बात करी जाए एक्वेटिक इकोसिस्टम की या फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर, ठीक। तो ऑलवेज अपराइट, इसकी ट्रिक क्या, यही इसका पॉइंट है। और इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स विच शोज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है, इन एन इकोसिस्टम। तो इसके बारे में बस हमें इतना ही लिखना है, हमेशा ये अपराइट पोजीशन में होता है, ठीक। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन विच इज, इसको याद करना जरूरी है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक। द पिरामिड ऑफ नंबर, द पिरामिड ऑफ नंबर, इसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है, मैं 2-3 एग्जाम्पल लिखा रही हूँ, पहले वो लिख लो। इसका सिस्टम ऐसा नहीं है कि ये हमेशा आपको अपराइट मिलेगा, ठीक है, इसका सिस्टम बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो हमें यह याद करना है, क्या याद करना है, लिखिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए। ग्रासलैंड्स, अगर ग्रासलैंड्स की बात हो रही है तब पिरामिड कैसा होगा, अगर एक्वेटिक की बात हो रही है तब पिरामिड कैसा होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर फॉरेस्ट की बात हो रही है तब कैसा होगा, और ट्रीज की बात हो रही है तब कैसा होगा, ठीक है। ये 4 हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें द पिरामिड ऑफ नंबर्स की, तो यहाँ पर जो ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड में हमेशा अपराइट पिरामिड होता है। देखो क्या बोलते हैं इसको, अपराइट। जिनको बिल्कुल नहीं पता मैं उन्हें बता रही हूँ, ठीक है, अपराइट पिरामिड हमेशा ऐसी शेप होगी। अगर एक्वेटिक की बात करें तो एक्वेटिक में भी द पिरामिड ऑफ नंबर, द पिरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज अपराइट, क्लियर, इज ऑलवेज अपराइट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द फॉरेस्ट सिस्टम, तो यहाँ पर हमेशा कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, पिरामिड हमेशा ऐसा होगा, यानी कि उल्टा, ठीक। अभी मैं बताऊंगी क्यों। उसके बाद है ट्रीज। ट्रीज में याद रखना एक शेप होती है रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल्स में आपने पढ़ी होगी, रोम्बस शेप, इट जस्ट लाइक अ काइट शेप। तो ये इस तरीके का पिरामिड आपको ट्रीज में, ट्रीज इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा।
मोस्टली पूछा जाता है ये, ठीक। तो रोम्बस इट्स अ क्वाइट अनयूजुअल शेप, ठीक है। ये जहाँ पर जैसे कि अमेजोन फॉरेस्ट होगा तो वो प्रॉपर अपना ही इकोसिस्टम बनाते हैं ट्रीज, तो उसके अंदर आ जाएगा, राइट। तो इसको आपको एज इट इज याद रखना है, ठीक। तो ग्रासलैंड्स और एक्वेटिक हमेशा अपराइट होंगे और फॉरेस्ट हमेशा कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है, डाउनवर्ड होगा। अब इतना क्लियर हो गया होगा। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज द पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक, जहां पर हम ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी मैटर है उसकी बात करते हैं, ठीक। पिरामिड ऑफ बायोमास, इनमें कुछ और ज़्यादा है नहीं पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो मैं बेवजह आपके टॉपिक को लंबा नहीं खींचूंगी, सिर्फ समझने के लिए है, और जिनको आता है तो वो रिवीजन बहुत अच्छा कर सकते हैं इस वीडियो से, ठीक। तो लेट्स टॉक अबाउट द पिरामिड ऑफ बायोमास। अगेन आई एम राइटिंग हियर एग्जांपल्स, ठीक। एग्जांपल्स में आप यहाँ लिख सकते हो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, सिर्फ दो होंगे, लिखो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, दो एग्जांपल्स हम इसके पढ़ेंगे, ठीक। तो बायोमास में याद रखिएगा एक्वेटिक हमेशा अपोजिट होता है, ठीक है। एक्वेटिक हमेशा डाउनवर्ड होता है। अब एक्वेटिक के अंदर ओशियन आ जाएंगे, पॉन्ड्स आ जाएंगे, लेक्स आ जाएंगे, सब कुछ आएगा। और टेरेस्ट्रियल में जितने भी फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं, सब कुछ, ठीक। तो ये हमेशा ऐसे होता है, टेरेस्ट्रियल में हमेशा ऊपर की साइड रहेगा और एक्वेटिक में हमेशा नीचे की साइड। देखो इसे याद कैसे कर सकते हो, मान लो ये ज़मीन है, ठीक, यहाँ पर कोई वाटर बॉडी है, तो पानी कैसा होता है, नीचे की तरफ होता है, राइट। ऐसे याद रख लो, देखो मैं तो इसको ऐसे ही याद रखती हूँ, ठीक है। ये रहा, हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो पिरामिड भी कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक। आई एम टॉकिंग अबाउट बायोमास। उसके अलावा टेरेस्ट्रियल में हमेशा घर कैसे होता है, धरती के ऊपर होता है, यानी अर्थ क्रस्ट पर होते हैं घर, राइट। तो ये बन गया ऊपर की साइड, तो हमेशा ऑलवेज अपराइट। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम सिर्फ इसी टॉपिक को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे टॉपिक्स लेके आने वाली हूँ, क्योंकि अब आई थिंक इट्स टाइम टू नो मोर अबाउट द इकोलॉजिकल सक्सेशंस। उसके अलावा इकोलॉजिकल गिल्ड्स क्या होते हैं, नीशे क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, एक हायरार्की नोट कर लीजिए, एक हायरार्की नोट करा रही हूँ मैं आपको। बेसिकली इट्स अ ऑर्डर कि सबसे छोटा क्या है, सबसे बड़ा क्या है, उसको नोट कर लो। सबसे पहले यहाँ पे लिखो स्पीशीज। कोई भी इकोसिस्टम हमेशा किसी ना किसी स्पीशी या इंडिविजुअल से शुरू होता है। तो स्पीशी या इंडिविजुअल, बहुत सारे इंडिविजुअल्स का ग्रुप क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। आई होप ये विजिबल होगा, हाँ। स्पीशी, पॉपुलेशन, उसके बाद पॉपुलेशन के बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं कम्युनिटी, यानी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन नोन एज कम्युनिटी। कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटीज मिलके क्या बनाती है, इकोसिस्टम बनाती है, ठीक है। तो इकोसिस्टम यहाँ पर लाई करता है, इकोसिस्टम बनाती है। बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर लैंडस्केप्स बनाते हैं, ठीक है। लैंडस्केप्स, बहुत सारे लैंडस्केप्स मिलकर क्या बनाते हैं, बायोम्स बनाते हैं। बायोम्स टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी में आता है, हम पढ़ते हैं इसको, बायोम्स। और बायोम, बहुत सारे बायोम्स मिलकर अर्थ पे जितनी भी डाइवर्सिटी है, जितने भी इंटरैक्शन है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का एट द हाईएस्ट लेवल, वो बनाता है बायोस्फीयर, ठीक, बायोस्फीयर। तो ये हायरार्की है बेसिकली, जो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ चलती है और बढ़ती जाती है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। स्पीशी इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आता है। स्पीशी इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक, यहीं से शुरू होता है। ग्रुप ऑफ स्पीशीज इज नोन एज पॉपुलेशन, group of population is known as community, and group of community is known as ecosystem, and group of ecosystem is known as landscapes, and we can say that the group of landscapes is known as biomes, and the group of biomes is known as biosphere, ठीक। तो ये इस तरीके से ऑर्डर है, आप चाहो तो इसको नोट कर लेना, आपको समझ में आएगा। इकोसिस्टम देखो यहाँ पर लाई कर रहा है, मतलब इकोसिस्टम के अंदर प्लांट कम्युनिटी भी है जो इंटरेक्ट कर रही है, इंसेक्ट कम्युनिटी भी है जो इंटरेक्ट कर रही है, ठीक, और एनिमल कम्युनिटी है, ये सब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी कम्युनिटीज है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं कंटिन्यू करूँगी कल टॉपिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है ना, तो फिर मुझे से अपलोड करने में दिक्कत आती है। तो बने रहिए साइंस सरल के साथ। आई होप ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो बने रहिए साइंस सरल के साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।